हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू फौजी बैच। आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे हम इंटेलिजेंट टेस्ट का, जिसमें हम पढ़ रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने लीनियर अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब अपन करने जा रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर में अपन अरेंज कैसे करेंगे? गोला में अरेंज करेंगे। लीनियर में हम कैसे अरेंज कर रहे थे? सीधे लाइन में अरेंज कर रहे थे। तो सर्कुलर, ये देख सकते हो यहां पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पर ना, एक चीज ध्यान से देखना। अगर यहां पर राइट और लेफ्ट जो लिखा है वो बताने से पहले मेरे को एक चीज याद दिलाओ। अगर ये ऐसा घूमता है तो क्या है ये? क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी भी कैसी घूमती है? ऐसी घूमती है। तो दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा? ऐसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज ऐसा होगा। तो ये तो यार तुमको पढ़ा रखा है ऑलरेडी मैंने, वो वाले चैप्टर पे, क्या नाम है, क्लॉक वाले चैप्टर पे पढ़ाया था मैंने ऑलरेडी तुमको। इससे पहला जो प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11, तो उसकी रिवीजन थोड़ी सी कर रहा था मैं। बट उसका यूज तो है नहीं शायद इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या यूज होगा मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर देखो एक एग्जांपल के तौर पे, यहां पर A C G B D E H F, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनका फेस किधर है? सेंटर की तरफ में। अगर सेंटर की तरफ फेस है और देखो यहां पर बैठा होगा, तो इसका राइट किधर होगा? इस साइड होगा। और इसका लेफ्ट किधर होगा? इस साइड होगा। वही डायग्राम में बनाया है कि लेफ्ट के इधर होगा, इधर होगा, तो ये लेफ्ट बना हुआ है। अगर इधर होगा तो राइट बना हुआ है। तो यहां से हमको समझ आ गया कि भैया सर्कुलर अरेंजमेंट में चेहरा को पहले इमेजिन करना कि चेहरा किधर देख रहा है, फिर राइट और लेफ्ट इमेजिन करना है, तो पता चल जाएगा उसके राइट में उसके लेफ्ट में क्या है। क्योंकि सीधा सीधा रहता तो पता चल जाता है ना। अब सर्कल में इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये देखना पड़ा। इतना अगर समझ आ गया है तो सवाल बन जाएंगे, क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट जैसा ही सवाल है इसमें। सवाल नंबर 1 पे आते हैं और देखते हैं। लेट्स सी, एक बार कोशिश करो खुद से। हालांकि कम चांस से बन पाएगा क्योंकि सर्कुलर का अभी तक एग्जांपल किया नहीं है हमने। बट कोशिश करके देखो खुद से, वीडियो पॉज करके बनता है कि नहीं, फिर उसके बाद मेरा वीडियो देखो। चलो मैं बताता हूं, पहले सवाल में रीड कर देता हूं, फिर लेट्स सी कि कैन वी मेक इट। कैन वी मेक इट? 6 पर्सन, कितने पर्सन है? 6, 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ये सर्कुलर टेबल बोलते ही क्या बता दिया कि भैया सवाल क्या चीज का है? सर्कुलर अरेंजमेंट का। कितने लोग हैं? 6 लोग बैठे हैं। नाम क्या क्या है? अजय इज फेसिंग हेमंत, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद एंड राइट ऑफ संजय। एक बार सवाल मेरे को पढ़ लेने दो, उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। अभी पहली बार जब सवाल रीड करोगे तो आपको भी समझ नहीं आएगा क्या बोला, मेरे को भी नहीं समझ आएगा क्या बोला, पर एक बार रीड कर रहा हूं फटाफट से मैं। तो अजय इज फेसिंग हेमंत, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद एंड राइट ऑफ संजय। सुमन is to the right of Arvind, Manoj is facing Arvind, who is now sitting to the right of Manoj। तो सवाल आया है कि मनोज के राइट साइड में कौन बैठा है, और ये कैसे पता चलेगा? हमको ये पूरा का पूरा सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सर्कल मेरा गंदा सा बन गया, एक अच्छा सर्कल बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ। हे भगवान, गोला अच्छा बन जाए, गोला अच्छा बन जाए। हाँ ठीक ठाक बन गया। ये गोले में बैठे हुए हैं कितने लोग? 6 लोग। 6 लोग बैठे हैं, तो 6 डंडी कर देता हूं। 1 2 3 4 5 और 6। 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब इनका हमको बताना है कि भैया कौन लेफ्ट में कौन राइट में है। अरेंजमेंट शुरू करते हैं। जो अंग्रेजी में लिखा है ऊपर में उसको अपन इस सिस्टमैटिक सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं। पहला लाइन क्या लिखा है? अजय इज फेसिंग हेमंत। अजय हेमंत को फेस कर रहे हैं, मतलब अजय और हेमंत आमने सामने हैं। तो या तो यहां पर अजय हेमंत हो सकते हैं, या फिर अजय हेमंत, या फिर अजय हेमंत। ऐसा करते करते आप देखोगे तो अपोजिट में ही होंगे। ठीक है, पर कहीं भी हो सकते हैं, ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। फिर क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ के देखते हैं। अजय इज फेसिंग हेमंत, मतलब अजय और हेमंत आमने सामने है, पहला पॉइंट। ठीक है, यहां पर ये आमने सामने अच्छे से दिख नहीं रहा ना, मैं एक बार इसको एकदम क्यूट सा थोड़ा प्यारा सा बना देता हूं, ताकि आपको डाउट ना है कि क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर। अरे मिट गया अरे। हाँ जी, ये आमने सामने, ये आमने सामने, ये आमने, और ये सामने, आमने सामने। ठीक, अब आमने सामने मिल गया। बोला है अजय और हेमंत आमने सामने हैं। एक पॉइंट ध्यान रखना भी, अजय और हेमंत आमने सामने हैं। आगे चलते हैं। हु इज सिटिंग? अजय इज फेसिंग हेमंत, हु इज सिटिंग। यहां पर क्या बोल रहा है कि अजय हेमंत के सामने है,
और हेमंत कहां पर बैठा है लिखा हुआ है, हेमंत इज सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ अरविंद एंड राइट ऑफ संजय। तो मान लो हेमंत है यहां पर, कहां पर है, यहां पर। अगर यहां पर हेमंत है तो अजय कहां पर होगा, यहां पर, क्योंकि हम हेमंत और अजय कहां हैं, आमने सामने हैं। किसी को भी ले सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं बेटा, सर्कल है ना। आप चाहो तो इसको ले लो हेमंत और अजय, या इसको ले लो हेमंत और, किसी को भी लोगे आंसर सही आएगा, क्योंकि इसमें यहां पर सर्कल है, ठीक है। अगर लीनियर रहता तो देखना पड़ता कि यार यहां पर या यहां पर या वहां पर, यहां पर आमने सामने बोला मतलब कोई सा भी ले लो पर आमने सामने होने चाहिए। हेमंत ऊपर, नीचे अजय। एक बार नाम ही लिख देता हूं अजय का पूरा, ठीक है। ये अपना अजय भैया, अजय देवगन नहीं, अजय नॉर्मल, अजय। अजय और हेमंत हो गए आमने सामने, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि हेमंत जो है, हेमंत इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद एंड राइट ऑफ संजय। अगर अरविंद के लेफ्ट में है हेमंत, हेमंत अगर अरविंद के लेफ्ट में है तो अरविंद हेमंत के राइट में हुआ। अब हेमंत इधर देख रहा है तो इसके राइट साइड मतलब अरविंद यहां पर आ गया, अरविंद, है ना। खुद इमेजिन करो, अगर अरविंद का चेहरा इधर होगा तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, और वही चीज बोला है कि हेमंत इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ अरविंद, तो यहां पर आ गया अरविंद। फिर बोला है एंड राइट ऑफ संजय, तो संजय यहां पर आ जाएगा, संजय। अब संजय के राइट साइड में कौन बैठा है, क्योंकि संजय का सिर इधर है तो राइट हैंड इधर होगा, तो संजय के राइट साइड में हेमंत है। ये अंग्रेजी में सवाल दिया हुआ है और ये अंग्रेजी बता रहा है हमको, इससे हमको पता चल रहा है कि भैया ये पोजीशन, 4 पोजीशन मिल गया अपने को, हेमंत मिल गया, संजय मिल गया, अरविंद मिल गया और अजय मिल गया। 2 पोजीशन और बचा है, फिलअप करते हैं अंग्रेजी में जो लिखा है उसको कन्वर्ट करके। आगे क्या लिख रहा है, सुमन इज टू द राइट ऑफ अरविंद। तो जो सुमन है, सुमन जो है वो अरविंद के राइट में बैठी हुई है या बैठा हुआ है। सुमन लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है, तो मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, यहां पर सुमन लड़का मान के चलता हूं क्योंकि सारे लड़के ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सुमन इज टू द राइट ऑफ अरविंद, सुमन कहां बैठा हुआ है, अरविंद के बगल में बैठा हुआ है, और किस साइड में, राइट साइड में। अब अरविंद का चेहरा किधर है, इधर है, तो अरविंद का राइट साइड किधर होगा, इधर होगा, दिख रहा है। तो यहां पर कौन होगा, सुमन, SUMAN। अब लास्ट लिखा है मनोज इज फेसिंग अरविंद, तो मनोज अरविंद के सामने बैठा हुआ है, अरविंद यहां है, अरविंद के सामने कौन, मनोज, तो यहां पर कौन बैठा है, मनोज, मनोज। इसको अच्छे से लिख देते हैं मनोज को, है मनोज का नाम बिगड़ के बेचारे का गंदा दिख रहा है, गुस्सा आ जाएगा मनोज, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, MANOJ, मनोज। जी हाँ, अब हमको 6 के 6 सीट मिल गए सर्कल में, ये लोग कैसे बैठे हैं। अब सवाल क्या है, हु इज सिटिंग नाउ, हु इज नाउ सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज। मनोज के राइट में कौन बैठा है, मनोज की मुंडी इधर है, तो मनोज का राइट हैंड किधर होगा, इधर होगा, तो मनोज के राइट में कौन बैठा है, संजय बैठा है। तो संजय इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। संजय हमारा भाई साहब बैठे हुए हैं मनोज के राइट में। आसान था सवाल, आसान था, पर फोकस चाहिए, एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन का मीनिंग अंग्रेजी में समझना पड़ेगा, और वो मीनिंग समझ के सिंबल्स बनाने पड़ेंगे, तभी सवाल बनेगा। जिसको अंग्रेजी आ गई उसको क्वेश्चन भी आ गया। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, अंग्रेजी टफ है, ठीक है। तो अंग्रेजी कैसे इंप्रूव होगी, बार बार सवाल प्रैक्टिस करके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है सवाल नंबर द्वितीय। द्वितीय मतलब सेकंड, सवाल नंबर सेकंड। यहां पर है 5 पर्सन्स बैठे हुए हैं, 5 पर्सन्स। वीडियो पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। 5 पर्सन्स आर सिटिंग फेसिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कुलर बैठे हुए हैं, गोल गोल 5 लोग, ठीक है। आगे क्या बोला है, प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन, राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रिजेश एंड नवीन, राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रिजेश एंड रंजन इज टू द राइट ऑफ ब्रिजेश। क्या क्या बोला, मेरे को भी नहीं समझ आया, आपको भी समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोबारा पढ़ेंगे, अभी तो सवाल एक बार रीड कर रहे हैं। हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ नवीन, नवीन के लेफ्ट में कौन है ये बताना है। तो अपन क्या करने वाले, अंग्रेजी को कन्वर्ट करने वाले सिंबल्स में। तो सबसे पहले लाइन में ही बोल रखा है कि ये लोग सर्कल में बैठे हैं, गोल गोल रानी, गोल गोल रानी, फिर क्या है उसके आगे की लाइन याद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मूविंग ऑन। प्रमोद इज सिटिंग, क्या लिखा हुआ है इसमें, शब्द क्या लिखा हुआ है, पहले तो 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, पहले 5 लोग बैठे हैं, तो 5 तो यार ऐसे ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं,
प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन। देखो सर्कल वाले सवाल में ना कहीं पर भी किसी को भी बैठा सकते हो इनिशियली, जैसे 5 है, 5 पूरे खाली है ना, कहीं पर भी एक को बैठा दो, किसी को भी जो मन करे। तो मैं क्या करता हूं, पहला जो नाम आता है ना उसी को बैठा देता हूं सबसे ऊपर साइड में। तो पहला बोला है प्रमोद, तो मैंने बोला भाई यहां पर लिख दिया प्रमोद। अब क्या बोल रहा है, ये जो प्रमोद है, प्रमोद अरे क्या हो रहा है, PRAMOD, प्रमोद। आगे क्या है, इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन। तो रंजन की राइट में कौन बैठा है, प्रमोद। तो रंजन यहां पर रहा होगा, क्योंकि रंजन अगर यहां पर होगा तो रंजन देख रहा है इधर, रंजन की मुंडी है, सिर है इधर, तो रंजन का राइट हैंड इधर, तो रंजन के राइट में कौन बैठा है, प्रमोद। सवाल में वही बोला है, प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन। तो ये दो का पोजीशन मिल गया। मूविंग ऑन, आगे क्या बोला है नेक्स्ट लाइन में, राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रजेश एंड नवीन। तो एक बंदा राजू है जो किसके बीच में बैठ रहा है, राजेश और ब्रजेश और नवीन के बीच में। क्या यहां पर कहीं पर ब्रजेश और नवीन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। 3 जगह खाली है, 3 लोगों का नाम दिया है, तो या तो ब्रजेश यहां पर होगा, नवीन यहां पर होगा, या तो नवीन यहां पर होगा, ब्रजेश यहां पर होगा। इन दोनों में से डाउट है, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं दिया है इस लाइन में। पर इस लाइन में एक चीज दिया है कि राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रजेश एंड नवीन, यानी कि बीच वाले में, तो यहां पर तो राजू है, ये तो फिक्स हो गया, राजू का मिल गया। अब बस बच गया नवीन और ब्रजेश का, कि नवीन इधर है कि ब्रजेश इधर है, वो अगले लाइन से पता चलेगा। राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रजेश, राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रजेश, तो ब्रजेश के लेफ्ट में राजू है, ब्रजेश के लेफ्ट में राजू है, तो राजू के राइट में ब्रजेश है, तो राजू के राइट में ब्रजेश है। राजू इधर देख रहा है, तो राजू का राइट हैंड इधर होगा, तो राजू के राइट में कौन है, ब्रजेश है, क्योंकि ब्रजेश के लेफ्ट में राजू है ना। तो यहां पर आ गया ब्रजेश, ब्रजेश। तो इससे हमको पता चल गया कि भैया ब्रजेश के लेफ्ट में राजू, वही चीज लिखा हुआ है, राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रजेश। ये ब्रजेश बन गया, तो लास्ट वाला क्या बन गया, ये वाला, ये कट के बन जाएगा नवीन। क्या बन जाएगा, नवीन, क्योंकि एक ही सीट बची है, एक ही आदमी बचा है, तो यहीं पर बैठेगा। अब टेबल के बीच में तो बैठेगा नहीं, है ना तो कहां पर बैठेगा, वहां नवीन में। तो राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रजेश एंड रंजन इज टू द राइट ऑफ ब्रजेश। तो ये देखो ब्रजेश के राइट साइड में, ब्रजेश की मुंडी इधर है, सिर इधर है, तो ब्रजेश के राइट में रंजन है, और ब्रजेश के लेफ्ट में राजू है, जो लैंग्वेज में लिखा हुआ था सही हमने बनाया है। तो ये पोजीशंस मिल गए किसके, पांचों दोस्तों के, पांचों लोगों के। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ नवीन। नवीन जो हमारा भाई साहब हैं, उनके लेफ्ट में कौन बैठा है। नवीन कहां पर दिख रहे हैं, ये रहे हमारे नवीन। नवीन का सिर किधर है, सेंटर के साइड सिर है, तो नवीन का लेफ्ट क्या होगा, नवीन का अगर सिर इधर है तो नवीन का लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो नवीन के लेफ्ट हैंड में है मिस्टर प्रमोद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद इज द पर्सन हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ नवीन। ठीक है, कोई डाउट नहीं, आसान था सवाल, आसान था, थोड़ी अंग्रेजी थी, पढ़ने के बाद बन गई। अगले सवाल पे आते हैं हम, सवाल नंबर तृतीय। तृतीय मतलब 3। क्या सवाल कर रहा है, 4 गर्ल्स A B C and D, 4 लड़कियां हैं, नाम भी बड़े अच्छे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ABCD 4 लड़कियां क्या कर रही हैं, आर सिटिंग अराउंड। अच्छा, वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट मारो, उसके बाद देखो सॉल्यूशन, ठीक है। पता चला सुरेश सर बस बता रहे हैं, तुम देख रहे हो, तुम्हारे सामने कॉमेडी कर रहे हैं, तुमको मजा आ रहा है, मजे करने हैं, लेकिन पढ़ना भी है भैया, क्योंकि अपने को सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होना है ना। इस बार का टारगेट है बच्चा 100+ से ज्यादा सिलेक्शन मेरे को चाहिए इस बार, ठीक है। पिछले बार 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, इस बार कम से कम 150 बच्चा सिलेक्शन चाहिए मेरे को, ध्यान से पढ़ो ये। 4 गर्ल्स A B C and D are sitting around a circle facing the center। तो एक गोला है, उस गोले में 4 लड़कियां बैठी हैं, चारों का मुंडी सेंटर की तरफ है, ठीक है। B and C are in front of each other। B और C एक दूसरे के आगे बैठे हुए हैं, मतलब आमने सामने। Which of the following is definitely true। यहां पर ना सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्यों है, क्योंकि यार अभी तक का नॉर्मल सवाल क्या रहता था कि ट्रू, यहां पर एक शब्द लिखा है डेफिनेटली ट्रू। इसका मतलब मैं बताऊंगा, अभी सॉल्व करूंगा, तो पहले एक बार करके देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, फिर बताऊंगा इसका मतलब क्या, ठीक है। 4 लड़के ABCD, गोला बना दिया, 4 है मतलब एक इधर,
एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये 4 लड़कियां बन गई ABCD। इसमें एक पॉइंट बोला है B and C आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, B and C आर सिटिंग फ्रंट ऑफ ईच अदर। अगर B यहां है तो C यहां पर है, तो A और D का क्या रिलेशन होगा? अगर ये A यहां होगा तो D यहां होगा, या फिर D यहां होगा तो A यहां पर होगा। ये हमको सवाल से पता चला, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। तो हम लोग क्लियरिटी बता पाएंगे क्या कि डी कौन है, ए कौन है? क्लियर नहीं बता सकते। हम बता सकते हैं कि या तो यहां पर ए या डी है, या तो वहां पर ए या डी है, पर फिक्स नहीं बता सकते। अब पूछ रहा है कि इतना जो सवाल में दिया है, जो हमने बना लिया, इसमें इसको देख के आप क्या चीज बोल सकते हो कि गारंटी है ये तो सत्य है? 100% सत्य क्या है आपको ये बताना है। डेफिनेटली ट्रू मतलब क्या? 100% सत्य। क्या मैं बोल सकता हूं कि ऊपर में ए है? क्या ये 100% सत्य है? नहीं, क्योंकि हो सकता है ऊपर में डी हो। क्या मैं बोल सकता हूं कि ऊपर में डी है? नहीं, 100% सत्य नहीं है, 50% चांस है, तो हो सकता है यहां पर ए भी आ जाए। तो ये डेफिनेटली ट्रू बताना है आपको, 100% सत्य वाला चीज बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है? ए एंड डी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ऑफ कोर्स डेफिनेटली ट्रू है ना। अगर ए यहां पर है तो डी यहां पर होगा, अगर डी यहां पर है तो ए यहां पर होगा, पर आमने सामने तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि बी और सी आमने सामने हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। हालांकि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, उसके बावजूद भी मैं बाकी 3 ऑप्शन एक बार बता देता हूं कि गलत क्यों है, अदरवाइज तुम्हारा क्लैरिटी नहीं आएगा ना। तो बी सी डी ऑप्शन भी एक बार चेक करते हैं। एग्जाम में आपको नहीं चेक करना है, यहां पर मैं चेक करवा रहा हूं ताकि आपका ज्ञान बढ़े। क्या बोल रहा है बी में? ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी। क्या ए बी और सी के बीच में नहीं होगा? होगा। अगर नीचे होगा तो भी बी और सी के बीच में होगा, अगर ऊपर होगा तो भी बी और सी के बीच में होगा। तो डेफिनेटली ट्रू तो छोड़ो, ये तो एकदम टोटली फॉल्स हो गया, तो ये तो गलत होना ही था। फिर आता है डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। जो डी है वो सी के लेफ्ट में है। अगर यहां पर डी होता तो सी के लेफ्ट में नहीं होता, क्योंकि सी के राइट में होता। अगर डी यहां पर नीचे होता तो सी के लेफ्ट में होता, सही होता। यानी कि 50% चांस है कि डी सी के लेफ्ट में है, और 50% चांस है कि डी सी के राइट में है। लेकिन हमको तो डेफिनेटली ट्रू, 100% ट्रू बताना है, 50% का चांस नहीं लेना है। तो सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। वही चीज कि सी के लेफ्ट में ए होगा, 50% चांस है, क्योंकि ए यहां पर भी हो सकता है राइट में, और ये सी के लेफ्ट में भी हो सकता है, 50-50 चांस है। अपने को बताना है डेफिनेटली ट्रू मतलब 100% ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहां से हमने बोला कि भैया हमारा आंसर करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, विच इज ए एंड डी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। खत्म बात, मूविंग ऑन। ज्यादा जोर से तो नहीं चिल्ला रहा, ईयरफोन लगाया तो कान नहीं फट रहा ना, वॉल्यूम कम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मेरी बातें लगे कि बहुत धीरे धीरे सर बोलते हैं, तो आपके पास ऐप में ऑप्शन दे रखा है वीडियो प्लेयर में कि आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.25 पॉइंट टाइम्स कर सकते हो, 1.5 टाइम्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जा रहे हैं इसका पढ़ने। अब लास्ट में ही 3 सवाल है, मतलब एक ही सवाल के अंदर 3 सवाल है। वो होता है ना सपने के अंदर सपना, वैसे ही सवाल के अंदर सवाल। तो सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट मारना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलो देखो क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या लिखा हुआ है सुनना। 6 पर्सन्स, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। आर सिटिंग इन अ सर्कल, सर्कल में बैठे हैं, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट लगाना है। ऑफकोर्स सर्कुलर अरेंजमेंट वाला वीडियो है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट ही सॉल्व करेंगे अपन। क्या है? ए इज फेसिंग टू बी, तो ए और बी आमने सामने है, पहला चीज। B is to the right of E and left of C, C is to the left of D, F is to the right of A। अब इतना सारा गंदा चीज बोलने के बाद आपको लगा रहे सर क्या पढ़ दिए? क्या पढ़ा? वही पढ़ा जो आपको समझ आएगा जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे। तो अपन भी धीरे धीरे पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला बोला है कि भैया गोला, तो अपन ने बना दिया गोल। अरे गोला मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। अपन ने फिर से अपन ने बना दिया गोला। ठीक है, वो गोला होता है ना, गोला गोल। ठीक है, गोला बना दिया। अब गोला में कितने लोग बैठे हुए हैं? 6, 1 द्वितीय तृतीय 4 5, ये दोनों आमने सामने हैं, और ये 6 आमने सामने हैं। ठीक है, तो ये 6 बन गए। 6 लोग में पहला सवाल बोला, पहला पॉइंट बोला है ए इज फेसिंग बी, मतलब अगर ऊपर में ए है तो नीचे बी होगा। आप कहीं भी बना सकते हो, स्टार्ट करना है कहीं से भी। पहला वाला बंदे को आप कहीं भी बैठा सकते हो, फिर उसके हिसाब से बाकी बंदे बैठेंगे, बाकी लोग बैठेंगे। ठीक है, तो ए इज टू आमने सामने ए और बी मैंने बना दिया।
नेक्स्ट क्या बोला है, बी इज टू द राइट ऑफ ई, बी और ई, बी जो है वो ई के राइट में है, बी इज टू द राइट ऑफ ई। तो अगर बी ई के राइट में है, अगर बी ई के राइट में है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ई बी के लेफ्ट में है ना, अपोजिट बोल सकते हैं ना। अगर एक किसी के राइट में है तो ये दूसरे के लेफ्ट में हुआ। तो अगर बी जो है वो ई के राइट में है, बी जो है वो ई के राइट में है, मतलब ई बी के लेफ्ट में है। तो बी के लेफ्ट में देखते हैं, बी की मुंडी इधर सेंटर के साइड, तो इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, यानी कि ई यहां पर है। चेक कर लेते हैं जो बोले थे, बी इज टू द राइट ऑफ ई, तो ई है, ई का मुंडी इधर, ई के राइट में बी, मतलब जो लिखा था वो सही बनाया हमने। आगे बढ़ते हैं, एंड लेफ्ट ऑफ सी, तो जो बी है वो सी के लेफ्ट में है, तो डेफिनेटली सी यहां पर होगा, क्योंकि सी का मुंडी इधर है, सिर इधर है, तो सी का लेफ्ट इधर है। तो सी के लेफ्ट में बी है और ई के राइट में बी है, तो बी सी और ई का भी पोजीशन मिल गया। तो ए बी सी और ई इन चार के पोजीशन मिल गए। अब बच गए पोजीशन डी और एफ का, वो आगे लाइन से आएगा। आगे लाइन में क्या बोला है, सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो सी जो है वो डी के लेफ्ट में है, यानी कि डी यहां पर होगा, डी का सिर इधर है तो डी का लेफ्ट इधर है, तो डी के लेफ्ट में सी है। जो बोला है लैंग्वेज में उसी को हमने सिंबल्स में लिख दिया। अब क्या बोला है, एफ इज टू द राइट ऑफ ए, एफ जो है, अरे पढ़ने का भी जरूरत नहीं, वैसे तो खाली एक ही जगह बचा है ना, तो ये एफ होगा, बट फिर भी मैं पढ़ के सुना देता हूं क्योंकि अभी तो हम लोग सीख रहे हैं। एफ इज टू द राइट ऑफ ए इधर है, ए का सिर इधर है, ए का सिर इधर है, तो ए का राइट हैंड इधर आएगा, ए का राइट हैंड इधर आएगा, तो ये रहा। इसीलिए याद करो, अभी तक जो बताया है मैंने लेफ्ट राइट का, क्या बताया था, याद आया, इधर से इधर जाओगे तो लेफ्ट, उधर से उधर जाओगे तो राइट, समझ आ रहा है। तो क्लॉकवाइज जाओगे तो लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो राइट। तो यहां पर क्या है, ए का एंटी क्लॉकवाइज हो गया राइट, क्योंकि बोला है एफ क्या है, ए के राइट में है, तो ए से मुंडी पकड़ा और यहां से घूमे राइट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एफ। ये बन गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर। अब इसके बेसिस पे 3 सवाल, तीनों के आंसर वीडियो पॉज करके खुद से लिख सकते हो, लिखो, क्योंकि इतना अब तो बता ही दिया, इसके आगे तो आसानी है। अब मैं करके दिखा देता हूं, ठीक, जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छी बात है, वीडियो पॉज करके देखो, चेक कर लेते हैं तुमने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन बैठा होगा, यहां पर डी है, डी है, डी के लेफ्ट में, लेफ्ट कब होता है, जब आप क्लॉकवाइज जाते हो, तो डी के लेफ्ट में कौन है, क्लॉकवाइज जाओगे तो सी है, तो डी के लेफ्ट में कौन है, सी, तो करेक्ट आंसर इज सी। आसान था, आसानी था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल पूछ रहे हैं, नेक्स्ट में बोल रहे हैं हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कौन आएगा, क्लॉकवाइज जाते हैं तो लेफ्ट आता है, तो सी के लेफ्ट में कौन आएगा, बी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बी जो है, बी बैठा है किसके, सी के लेफ्ट में। और पता है ये तो सेंटेंस में भी दे रखा है, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है ना साफ साफ, बी और सी का रिलेशन दिया ना इस लाइन में, बी इज टू द राइट ऑफ ई एंड लेफ्ट ऑफ सी, तो बी तो सी के लेफ्ट में है, वो तो सेंटेंस सवाल में ही दिया है, तो यहां पर तो भाई बिना सिटिंग अरेंजमेंट बनाए सवाल नंबर 5 का आंसर आ जाता, क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और लास्ट है यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछ रहा है हु विल बी सिटिंग अपोजिट टू ई, ई के अपोजिट में कौन बैठ रहा होगा, देख के बता सकते हो, ई के अपोजिट में साफ साफ तो दिख रहा है भैया, ई के अपोजिट में कौन है, डी है, ई के अपोजिट में कौन है, डी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और यहां से हमको पता चलता है कि हम लोग बहुत होशियार हैं, लीनियर अरेंजमेंट खत्म, सर्कुलर अरेंजमेंट खत्म, हमने कर लिया सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए श्रेष्ठ सर की क्लास। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।